नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मुझे किसी किताब से नहीं मिली। ये सब मुझे खुद रोहित ने बताया था। रोहित सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वह हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहने वाला इंसान था। उस रात वह बस घर लौट रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में कोई आवाज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए छीन लेगी। आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि कोई और उस रास्ते पर 12:47 पर पीछे मुड़ने की गलती ना करे। उसने कहा था, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कानों में नहीं, सीधे दिमाग में पहुंचती हैं। अगर कभी रात के ठीक 12:47 पर किसी सुनसान रास्ते पर पायल की छन छन सुनाई दे तो समझ लेना कोई तुम्हें घर नहीं अपने साथ ले जाने आया है। ये कहानी है शमशान के रास्ते की और एक ऐसी आवाज की जिसके पीछे मुड़ने वाला कभी वापस नहीं लौटा। रात के ठीक 12:47 हो रहे थे। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था और चांद कहीं गायब था, जैसे उसने भी उस रात कुछ देखने से इनकार कर दिया हो। सड़क पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस बाइक की हेडलाइट के पीले उजाले में सामने की टूटी फूटी सड़क दिखाई दे रही थी। रोहित धीरे धीरे बाइक चला रहा था। यह वही रास्ता था जिससे वह बचपन में अपने गांव आता जाता रहता था, लेकिन आज इस रास्ते में कुछ अलग था। एक अजीब सी बेचैनी जो उसके सीने से धीरे धीरे फैलती जा रही थी। यह सड़क सीधी शमशान के पास से गुजरती थी। दिन में भी लोग यहाँ रुकते नहीं थे और रात में तो कोई इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि यहाँ जिनकी चिताएं अधूरी जली थी या जिनकी मृत्यु असमय हुई थी, उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। रोहित इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात उसका मन बार बार उसे चेतावनी दे रहा था कि वह तेजी से यहाँ से निकल जाए। जैसे ही उसकी बाइक शमशान की टूटी दीवारों के सामने पहुंची, हवा अचानक ठंड हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के ही हिलने लगी। तभी उसके कानों में एक बहुत हल्की सी आवाज पड़ी, छन छन, पायल की आवाज। रोहित ने अचानक ब्रेक लगाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। न कोई इंसान, न कोई जानवर। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से वहम हो रहा है। वह फिर बाइक चलाने ही वाला था कि अचानक दोबारा आई, इस बार पहले से ही कहीं ज्यादा साफ और पास। छन छन। अब यह आवाज सीधे उसके कानों के पास महसूस हो रही थी। उसके हाथ कांपने लगे, उंगलियां हैंडल पर कस गई। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। उसी पल उसकी सांस अटक गई। सड़क के बीचों बीच एक स्त्री खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल और उसका चेहरा आधा झुका हुआ।
लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन कुछ इंच ऊपर थे। वह चल नहीं रही थी, वह तैर रही थी। रोहित की बाइक अचानक बंद हो गई। इंजन ने एक हल्की सी आवाज की और पूरी तरह शांत हो गया। चारों तरफ ऐसी खामोशी छा गई कि रोहित को अपनी दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। वह स्त्री धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे आग ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। धीमी टूटी हुई आवाज में उसने कहा, मुझे घर छोड़ दोगे? उस आवाज में दर्द भी था और आदेश भी। रोहित चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसका शरीर जैसे किसी और के कब्जे में चला गया। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि बाइक का पिछला हिस्सा हल्का हो गया है। वह स्त्री उसके पीछे बैठ चुकी थी। अब पायल की आवाज बाहर नहीं बल्कि उसके सिर के अंदर गूंज रही थी। सड़क अपने आप आगे बढ़ती जा रही थी। बाइक बिना एक्सीलेटर दिए चल रही थी। रास्ता बदल चुका था। अब यह गांव की ओर नहीं जा रहा था, यह शमशान के अंदर जा रहा था। शमशान के भीतर जल चुकी चिताओं की राख उड़ रही थी। हवा में जलते मांस की गंध और भी मौजूद थी। तभी स्त्री ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि सालों पहले उसकी शादी उसी गांव में हुई थी। विदाई के दिन उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया था। शमशान में छोड़ आए थे। उसकी पायल जलते समय भी बचती रही और उसकी आत्मा यहीं बंध गई। रोहित सुनता जा रहा था, लेकिन उसके आंसू अपने आप बह रहे थे। उसे समझ आ गया था कि वह अब वापस नहीं जाएगा। स्त्री की आवाज अचानक बदल गई, दर्द से भरी नहीं बल्कि बेहद क्रूर। जो भी इस रास्ते से रात 12:47 पर गुजरता है, वह मुझे घर छोड़ता है। अचानक सब अंधेरा हो गया। सुबह गांव वालों ने शमशान के पास एक बाइक खड़ी देखी। बाइक बिल्कुल सही हालत में थी, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। उसकी खोज कई दिनों तक हुई। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर कभी रात के 12:47 पर उस रास्ते से कोई गुजरते समय पायल की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना वह तुम्हें घर नहीं अपने साथ ले जाने आई है। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जिसमें आंखें खुली होने के बावजूद कुछ दिखाई नहीं देता था, और रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों पर किसी ने काला कपड़ा बांध दिया हो। बाइक की आवाज अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके कानों में पायल की छन छन अब भी गूंज रही थी, और यह आवाज हर पल और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसके दिमाग के भीतर हथौड़े से वार कर रहा हो। उसे लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। सांसें उखड़ रही थी और सीना किसी अदृश्य बोझ से दबता जा रहा था।
वह चीखना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन उसका मुंह खुल नहीं रहा था, जैसे उसकी जुबान किसी ने जकड़ ली हो। जब उसकी चेतना थोड़ी सी वापस आई तो उसने खुद को शमशान के भीतर पाया। चारों ओर अधजली चिताओं के अवशेष बिखरे थे। राख हवा में उड़ रही थी और हर सांस के साथ जलते मांस की सड़ांध उसकी नाक में भरती जा रही थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस कहीं कहीं जल चुकी लकड़ियों से उठता धुआं दिखाई दे रहा था। उसी धुएं के बीच वह स्त्री खड़ी थी, अब बिल्कुल सामने, इतनी पास कि रोहित उसके चेहरे की जली हुई चमड़ी की दरारें साफ देख सकता था। उसकी आंखें अब भी खाली थी, लेकिन उनमें अजीब सा सुकून और क्रूरता एक साथ झलक रही थी। उस स्त्री ने बोलना शुरू किया और इस बार उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। उसने बताया कि कैसे उसकी शादी बड़े अरमानों के साथ हुई थी, कैसे उसने पायल पहनकर इस शमशान से कुछ ही दूरी पर बसे उसी गांव में कदम रखा था, और कैसे विदाई के कुछ ही दिनों बाद दहेज की मांग ने उसका जीवन नरक बना दिया। उसकी आवाज के साथ साथ दृश्य भी रोहित की आंखों के सामने उभरने लगी। वह खुद को जलती चिता पर महसूस कर रहा था। आग की लपटें उसके शरीर को चाट रही थी और उसके पैरों की पायल जलते हुए भी बज रही थी, लगातार बिना रुके, जैसे मौत के सामने भी हार मानने से इनकार कर रही हो। स्त्री ने बताया कि जब उसे जिंदा जलाया गया तो शमशान में मौजूद लोगों ने उसकी चीखें सुनी थी, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसी रात उसने कसम खाई थी कि जो भी इस रास्ते से रात के 12:47 पर गुजरेगा वह उसकी कहानी सुनेगा और फिर कभी वापस नहीं जाएगा। रोहित अब रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि दया या सहानुभूति यहाँ किसी काम की नहीं थी। अचानक जमीन कांपने लगी। शमशान की राख हवा में उड़कर भंवर बनाने लगी और अंधेरे से कई परछाइयां निकलकर आसपास खड़ी हो गई। वे सभी अधजली आत्माएं थी, कुछ बिना चेहरे की, कुछ टूटे अंगों के और कुछ ऐसी जिनकी आंखें रोहित को घूर रही थी। पायल की आवाज अब एक नहीं रही, दर्जनों पायल एक साथ बज रही थी। रोहित को लग रहा था कि उसका दिल अब किसी भी पल रुक जाएगा। उस स्त्री ने धीरे से रोहित के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसने कहा, अब तुम मेरे साथ हो। उसी पल रोहित की चेतना फिर से डगमगाने लगी। उसे अपना पूरा जीवन आंखों के सामने घूमता दिखाई दिया। बचपन, माँ बाप, गांव और वह रास्ता जिस पर वह अब कभी वापस नहीं जाएगा। सुबह जब गांव वाले जागे तो शमशान के पास वही बाइक खड़ी थी जिस पर रोहित निकला था। बाइक की चाबी लगी हुई थी, हेडलाइट बुझी हुई थी और सीट पर हल्की सी राख जमी हुई थी, जैसे कोई बहुत देर तक वहां बैठा रहा हो।
पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन रोहित का कहीं कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि रात में उन्होंने शमशान की तरफ से पायल की बहुत तेज आवाज सुनी थी, लेकिन डर के मारे किसी ने बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कभी उस सड़क से रात के ठीक 12:47 पर गुजरते समय अचानक ठंडी हो जाए, बाइक अपने आप धीमी हो जाए और कानों में छम छम की आवाज सुनाई दे, तो समझ जाना कि वह स्त्री फिर से किसी को घर छोड़ने के लिए बुला रही है। और याद रखना, जो उसके साथ गया वह कभी लौटकर पूरा नहीं आया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी ऐसी ही डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ।